नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं शीतल राजपूत। गुजरात में नरेंद्र मोदी की सुनामी में कोई नहीं टिक पाया। जो गुजरात में अब तक नहीं हो पाया था वो आज हुआ। मोदी की सुनामी में पिछले सारे रिकॉर्ड हिल गए। बीजेपी के गढ़ में नरेंद्र और भूपेंद्र के विजयी रथ के आगे ना पंजा टिक पाया और ना ही झाड़ू सफाई कर पाया। गुजरात की जनता ने जिस तरह से कमल पर यानी बीजेपी पर प्यार लुटाया है, उसने एक बार फिर मोदी को सबसे बड़ा विनर बनाया है। क्या थी वो रणनीति? कैसे गुजरात के त्रिकोणीय मुकाबले के मास्टर निकले नरेंद्र मोदी? देखिए वोट वॉर का विनर। नरेंद्र भूपेंद्र का कमाल, गुजरात में खिला कमल। गुजरात में मोदी करिश्मा, बीजेपी का चेहरा खिला। वोट वॉर का विनर नरेंद्र मोदी सुपर डुपर। ये आंधी थी या सुनामी जो रास्ते में आया कण-कण होता गया। गुजरात के रण में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल गया। नरेंद्र और भूपेंद्र की जोड़ी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे आंकड़े पीछे छोड़ दिए। बोर्ड पर आंकड़ा इतना बड़ा था कि बीजेपी की बाछें खिल गई, पूरी बीजेपी गदगद हो गई। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भरी रैली में कहा था, नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे। वही हुआ, रिकॉर्ड टूट गया। नरेंद्र से आगे भूपेंद्र निकल गए, लेकिन चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा गया था। चुनाव को मोदी की प्रतिष्ठा से जोड़ा गया था। भार भी मोदी ने ही संभाला। ऐसे में जीत के बाद मोदी का चमकता चेहरा बहुत कुछ बयान कर गया। मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश
भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। गुजरात जिताने का सारा जिम्मा नरेंद्र मोदी ने अपने कंधों पर ले रखा था। 35 से ज्यादा रैलियां की, 3 बड़े रोड शो किए। उसी का ही नतीजा है जो गुजरात के सारे रिकॉर्ड पीछे छूट गए। गुजरात में बीजेपी को 156 सीटें मिली, जो गुजरात के इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा है। बीजेपी सबसे आगे रही तो कांग्रेस के लिए गुजरात का चुनाव किसी बुरे सपने की तरह रहा। सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए पंजे को सिर्फ और सिर्फ 17 सीट मिली। केजरीवाल के खाते में 5 सीट आई तो 4 अन्य को मिली। ये 27 साल का विश्वास है भाजपा के ऊपर जनता का। ये जीत गुजरात की जनता की जीत है, नरेंद्र मोदी के विश्वास की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और केसरिया माहौल सर्जाया है, इसीलिए हमने डांस शुरू कर दिया है। बीजेपी ने जो काम किया है वो करके दिखाया है। अब के बार कोई सरकार नहीं, ओनली फॉर बीजेपी। जब तक जिएंगे ओनली फॉर बीजेपी। हम जिएंगे तब तक मोदी जी, भाजपा भी आएगी। भारत माता की। मोदी जी के कारण हमारा गुजरात सशक्त बनेगा, महिलाओं की शक्ति आगे बढ़ेगी। जैसे खून केसरिया है, हर जगह पूरे गुजरात केसरिया हुआ है, तो बट ऑब्वियस से प्राउड फील हो रहा है। जो चाहा था वही उसे ऊपर मिला है। तो बस भारत में पूरे सोच रहे हैं कि जैसे गुजरात में केसरिया छाया है वैसे पूरे भारतवर्ष में केसरिया छाया। जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया है, तो आज आप देख रही है कि रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। न भूतो न भविष्य थी इतनी जंगी बहुमती से भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली है। इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी अकेले कांग्रेस और आप पर भारी पड़े। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी जीत की गारंटी रहे। मोदी लहर में जो भी कमल के टिकट पर लड़ा, जीतता चला गया, इतिहास रचता चला गया। मोदी लहर में बीजेपी के ज्यादातर चेहरे जीत गए। सभी बड़ी सीटों पर बीजेपी का कमल खिला। अहमदाबाद की घाट लोटिया सीट से भूपेंद्र पटेल जीते। विरमगाम से बीजेपी के हार्दिक पटेल जीते। राजकोट वेस्ट से बीजेपी की दर्शिता शाह जीती। मोरबी से बीजेपी के कांतिलाल शिवलाल अमृतिया जीते। जामनगर उत्तर सीट से क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा की किस्मत में भी जीत आई। अल्पेश ठाकुर ने भी गांधीनगर दक्षिण पर कमल खिला दिया। बीजेपी ने गुजरात के माहौल को 1 साल पहले ही समझ लिया था और इसीलिए बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और टारगेट रखा 150 का। इसके बाद बीजेपी ने इसी आंकड़े के इर्द गिर्द अपनी रणनीति बनाई और जिसका बीड़ा खुद प्रधानमंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने संभाला। बीजेपी ने सबसे ज्यादा फोकस उन इलाकों में किया जहां पिछले चुनाव में बीजेपी कमजोर साबित हुई थी और नतीजा इस बार साफ नजर आ रहा है। मुद्दों की बात पुरानी हो गई, आंकड़ों की बात बेमानी हो गई। पूरा गुजरात कमल का दीवाना हो गया। बीजेपी ने कर दिया कमाल। गुजरात के कड़ में बस गए हीराबेन के लाल। 2.5 दशक से निरंतर सरकार में रहने के बावजूद इस प्रकार का प्यार अभूतपूर्व है, अद्भुत है। लोगों ने जाति, वर्ग, समुदाय और हर तरह के विभाजन से ऊपर उठकर भाजपा को वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के हर घर का हिस्सा है, गुजरात के हर परिवार का हिस्सा है। गुजरात में मोदी की सुनामी ने सीटों का एवरेस्ट खड़ा कर दिया। गुजरात से मोदी का गहरा नाता है। गुजरात मोदी के दिल में बसता है। गुजरात में मोदी का दिल धड़कता है। गुजरात बीजेपी का गढ़ है, मोदी का गृह नगर है। ऐसे में मोदी ने गुजरात में भी विरोधियों को धुआं धुआं कर दिया है। भूपेंद्र के सिर पर फिर ताज सजा दिया है।
गुजरात के लोगों ने एक और कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। गुजरातियों ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थन किया। यह एक बार फिर साबित हो गया है कि गुजरात के लोग अपने प्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई पर अपार विश्वास, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। जिस गुजरात में पिछले 4 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का ग्राफ हर बार नीचे आ रहा था, वहां इस बार मोदी का मैजिक चला। बीजेपी ने सीटों के ढलान को रोक लिया, एक बार फिर सीटों का एवरेस्ट तान दिया। – 2002 में बीजेपी ने 127 सीट जीती थी तो कांग्रेस के खाते में 51 सीट गई थी। 2007 के गुजरात चुनाव में बीजेपी की सीटों में गिरावट आई और कमल को 117 सीट मिली, जबकि कांग्रेस को 59 सीटों पर जीत हासिल हुई। 2012 में गुजरात विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को 115 सीट मिली तो कांग्रेस को 61 सीट मिली थी। 2017 चुनाव में बीजेपी 99 सीट हासिल कर पाई थी, जबकि कांग्रेस को 77 सीट मिली थी। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 156 से ज्यादा सीट जीती तो कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, बस दहाई का आंकड़ा ही छू पाए। राजनीति में रणनीति का बड़ा खेल होता है। बड़े बड़े दिग्गज इसी रणनीति के जाल में फंसते हैं, लेकिन रणनीति के खेल में मोदी का कोई सानी नहीं। विरोधी जहां से सोचना शुरू करते हैं, मोदी उससे कहीं आगे निकल चुके होते हैं। नरेंद्र मोदी को भी पता था कि 2017 से बड़ा सबक लेने की जरूरत थी। ऐसे में मोदी ने विरोधियों से 2 कदम आगे की रणनीति अपनाई। गुजरात जीतने की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 में ही कर दी थी, जब सुस्त माने जा रहे सीएम विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर भूपेंद्र पटेल को सत्ता की कुर्सी पर बिठा दिया था। इतना ही नहीं, बीजेपी ने 25% उम्मीदवार पटेल समुदाय से उतारे, जिसका उसे जबरदस्त फायदा हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों की है। ये जीत धारा 370 हटाकर कश्मीर को सुरक्षित करने वाले अमित भाई शाह की है। ये जीत राज्य के मृदु मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल की है। ये जीत राज्य के आक्रामक प्रदेश अध्यक्ष माननीय CR पाटिल साहब की है। ये जीत सलामती और सुरक्षा की है। ये जीत विकास के मॉडल की है, वो विकास मॉडल जो गुजरात की जनता चाहती है कि मेरा गुजरात आज हिंदुस्तान में पहले नंबर पे है, यही गुजरात आने वाले दिनों में विश्व में पहले नंबर पे पहुंचेगा। इसी कारण एक बार फिर गुजरात की जनता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी आने वाले 10 सालों का गुजरात कैसा होना चाहिए उस पर काम करे। कहते हैं रिकॉर्ड बनते ही है टूटने के लिए। यहां भी बीजेपी ने इस बात को सही साबित किया। 1985 के चुनाव में माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में कांग्रेस ने 149 सीटें जीती थी, जो गुजरात के इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने इस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री का सीधा सा फॉर्मूला है, जहां लड़ाई मुश्किल हो वहां खुद उठो। ऐसा मोदी ने एक बार नहीं कई राज्यों में करके दिखाया है। मोदी की सुनामी में पंजा हिल गया, आपकी झाड़ू बिखर गई, आपके तीनों बड़े नेता चुनाव हार गए। इनमें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया और पाटीदार नेता अल्पेश कथीरिया शामिल हैं। और देश बदल रहा है जी। एक समय था हम कबूतर उड़ा छोड़ते थे, आज चिता छोड़ते हैं। मोदी नहीं, ब्रांड मोदी, वो नाम जो नीति, नियत और निर्णय का नया फॉर्मूला है। मोदी विरोधियों के पिच पर हमेशा खुलकर बैटिंग करते हैं। कभी सीटों का अर्धशतक तो कभी शतक लगाकर ही चुनावी मैदान से बाहर आते हैं। गुजरात में मोदी का कोई जोड़ नहीं। गुजरात का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां नरेंद्र दामोदर दास मोदी के चाहने वाले न मिल जाएं। जनता के साथ जुड़ाव और जुगलबंदी में मोदी को महारत हासिल है। ऐसे में देश की सियासत में
मोदी को चुनौती देने वाले कुछ एक चेहरे जरूर मिल जाएंगे, लेकिन सियासी पिच पर मोदी को कोई मात दे सके ऐसा अब तक मिला नहीं। ये मोदी का मैजिक ही तो है, जहां आधा हिंदुस्तान भगवा रंग में रंगा हुआ है। इस वक्त देश के 11 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और 4 राज्यों में बीजेपी ने सहयोगियों के साथ सरकार बना रखी। जनता के सामने झुक जाना ही जीत की पहली कड़ी होती है, जो किसी भी राजनेता को बहुत आगे तक लेकर जाती है। इसमें नरेंद्र मोदी का कोई तोड़ नहीं। काम का श्रेय दूसरों को समर्पित कर नई मंजिल की तरफ कूच करने की उनकी कला वाकई गजब है। गुजरात का विधानसभा चुनाव मोदी के इर्द गिर्द ही घूमा। गुजरात में मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आए। मोदी ही सबसे बड़े प्रचारक के तौर पर दिखे थे। मोदी की ही सबसे ज्यादा चर्चा हुई। मोदी ही सबसे बड़े फैक्टर बने और मोदी ही सबसे बड़े विनर बने। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।